फिर यही स्वरूप पद्मनाभ दास जी को पधारा। पद्मनाभ मनः कामम पूरयुता तनुरूप थे। तनुरूप यानी एकदम छोटे बालक के स्वरूप धारण कर लिए। लीला भावना से श्रीमद्भागीश प्रभु गौचरण लीला के स्वरूप थे, पर स्वरूप भावना से श्रीमद् भागवत जी के जो तृतीय स्कंद में जब आपका जो प्रागट्य कारागृह में हुआ देवकी और वसुदेव जी के सन्मुख, वैसा स्वरूप जो है जो एकदम बालक भी है पर सब श्रृंगार सहित मुकुट धारण किए हुए हैं, और ऐसे ही आपके जो स्वानंद तुंदिला उदर भी हैं आपके, जैसे बालक के हुए ऐसे जो हैं वो तनुरूप धृत आप विराज गए वहाँ पर, और पद्मनाभ दास जी के माथे पधारे। तो ऐसे श्रीमद्भागीश जो हैं पातुनो संख्यान जीवान केवलम कृपया दया, कई असंख्य जीवों पर आज भी कृपा आप कर रहे हैं, केवल कृपा के द्वारा। ऐसे श्रीमद्भागीश प्रभु सौभाग्य से हमारे मध्य विराजे हैं। अब आपका जो प्रश्न है मूलतः ये है कि श्री गोपीनाथ जी और श्री गुसाई जी, श्री गोपीनाथ जी ने साधन दीपिका भी प्रकट करी है और सौंदर्यपदी भी करी हुई है, और जो सेवा श्लोकी इत्यादि भी है वो भी श्री गोपीनाथ जी द्वारा ही प्रतिपादित है। और गोपीनाथ जी जो हैं वो वल्लभाख्यान इत्यादि में सबने जो बात करी है जो है कि एक बलदेव जी एक कृष्ण, पर वो कृष्ण और बलदेव जी का भेद में नहीं है, व्रजेश सुतयो के न्याय से, वक्त्रम व्रजेश सुतयो, क्योंकि जब वेणुगीत में दोनों पधार रहे हैं स्वरूप, तो व्रज भक्तों से अन्याश्रय नहीं हो जाए तो दोनों स्वरूप में ही ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं। तो जरा भी श्री दाऊ जी के श्री ठाकुर जी दोनों में रंच मात्र भी भेद नहीं है, और जहाँ आसक्ति दृढ़ है दोनों में दर्शन वैसे ही आपको यहाँ हो रहे हैं। तो श्री गोपीनाथ जी जो कि सेवा के प्रतिपादक हैं, सेवा श्लोकी आपने प्रकट करे हैं, साधन दीपिका जो पूरी मार्ग की जो मेन की प्रणालिका है वो हमको श्री गोपीनाथ जी से मिले हैं। आज की जो सेवा की जो विज्ञप्ति है जो हम कभी कभार ही कर पाए, पर मूल सेवा विज्ञप्ति जो संस्कृत की है श्लोक वो श्री गोपीनाथ जी द्वारा प्रतिपादित है। तो सौंदर्यपदी जो श्री महाप्रभु जी के अपन करें वो श्री गोपीनाथ जी द्वारा प्रतिपादित है। तो ऐसे श्री गोपीनाथ जी में हम कभी भेद नहीं कर सके। अब श्री गोपीनाथ जी के पुरुषोत्तम जी भाई करीब 1568 में गोपीनाथ जी प्रगटे हैं, और आप 15 वर्ष की आयु में आपको विवाह भय श्री महाप्रभु जी के सन्मुख, और करीब करीब 29-30 यानी कि 98 तक आप लीला पधारे 30 वर्ष में भी। तो चित्र भले मिले हैं जिसमें आपके श्वेत केस है ये वो, पर वो भावात्मक है, आपकी वय बहुत छोटी होती। तो आप लीला पधारे, आपके उपरांत पुष्टि मार्ग संप्रदाय की गादी में आपके लालजी पुरुषोत्तम जी विराजे, वो भी थोड़े वर्ष विराजे। तो अब क्यों नहीं चले हो, क्यों नहीं चले, तो ऐसे कई अपने यहाँ पे वंश चले कि नहीं चले, पर आप प्रगटे, आप में जरा भी न्यूनता नहीं है। और श्री गोपीनाथ जी को उत्सव को क्रम भी हमें भी वैसे ही मनाना चाहिए जैसे श्री गुसाई जी के मनाते हैं। ये तो हम लोगों में भेद है कि हम नारद विद्या करते हैं, नहीं तो अपने बालकों में भेद नहीं होना चाहिए कभी भी। सारे बालक श्री वल्लभ समान ही हैं, श्री वल्लभ के अंश हैं और संपूर्ण है, तो वो भेद कभी भी नहीं करना चाहिए। अब वो कर क्यों रहे हो वो तो आप लोग जानो। हाँ, हम तुलसी दल राजभोग में धराते हैं सामग्री में, तो मंगल भोग में और शहर भोग में ऐसे क्यों नहीं धराते? अच्छा, एक चीज़ है, पहले तुलसी दल नहीं, अपने यहाँ पर तुलसी को पत्ता सामग्री में पत्ता और दल चरणार्थ में समझते हैं, ठीक है। विदलात्मक संयोग और विप्रयोगात्मक स्वरूप की जो भावना है अपने कि सेवा समय संयोग और सेवा के स्मरण समय विप्रयोग की भावना, इसी के लिए जब प्रभु सेवा करते सब कहते हैं अपने यहाँ बाल भाव की सेवा है, नहीं, बाल भाव की नहीं, सर्वात्म भाव की सेवा है। बाल भाव इस इतना ही है कि जैसे हम स्पर्श करें बालक, ऐसे अपने को ठाकुर जी को स्पर्श करना है। ऐसे स्नान आदि कराने में ध्यान रखना है कि जैसे बच्चे को नहला रहे हैं तो कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं हो जाएगा। तो स्पर्श आदि में, सुख आदि में ठाकुर जी में बाल भाव है, स्वरूप में बाल भाव नहीं है। नहीं तो आप बाल कृष्ण को रास का मुकुट कैसे धराओगे, कैसे होली खेलोगे?
कैसे बाकी लीलाओं का भी अभी है, अभी नवविलास चल रहे हैं, कैसे नवविलास को करोगे क्रम, दशहरा में जवारा धरोगे, रामनवमी में रामचंद्र जी का तिलक करोगे, रामचंद्र जी बन जाए ठाकुर, वामन जी बन जाए, नरसिंह जी बन जाए, बोल। तो बाल भाव सुनिए, संयोग समय बाल भाव हमारे अंदर होना चाहिए कि प्रभु बालक समान है, ऐसे ध्यान रखते हुए स्पर्शादि और सेवा में सुख आदि की परिचर्या अपन को करना है। और ये क्रम के अनुसार अपन संयोग और विप्रयोग के अंदर हम प्रभु को माधुर्य भाव और या तो जो भी भाव हो सर्वात्म भाव रूपेण प्रभु की हम स्मरण करें, जिनके अंदर सब रास को क्रम और सब आगे। ये द्विदलात्मक होने के कारण ये तुलसी दल है। अब दल के अंदर जो डंठल है वो प्रभु को कहीं चुग नहीं जाए, इसके लिए पत्ता रूप से पधराया जाए तुलसी। अब ये जो है वो नवधा भक्ति के अर्चन भक्ति के अंतर्गत आवे, नित्य और नैमित्तिक। श्रवण स्मरण कीर्तन ये हो गया कथा पक्ष, और फिर सेवा के अंदर बाह्य और अंतर। बाह्य मतलब बाहर के अंदर, तो बाह्य के अंदर जो है वो वंदन, और उसके बाद में वंदन के बाद में अर्चन। तो वंदन और अर्चन, तो अर्चना जो है, क्योंकि जो सेवा क्रम उपासना के अंतर्गत आ रही है, अपनी जो सेवा भी है वो अवैदिक नहीं है, अविहित नहीं है, वैदिक है। तो वो अर्चना के अंतर्गत कैसे कैसे जो अर्चना हुए वो भी समाविष्ट हो जाए। इसी के लिए आपके यहाँ नहीं, पर हम जब अगर ब्राह्मण हैं तो धूप दीप भी रोज करें, धूप दीप हुए, शंखोदक हुए, फिर अधिवासन हुए, ये सब नित्य और नैमित्तिक अर्चन भक्ति के अंदर है। आपके यहाँ पे नित्य जो अर्चन भक्ति में तुलसी पधरानो, आरती करना, इतना तक है। तो वो तुलसी जी पधरा के एक बार अर्चना का क्रम पूरा हो गया, पूरे दिन अर्चना नहीं करनी है। फिर तो मंगला में भी करोगे, फिर शयन में भी करोगे, अपने अर्चना बस अपन को एक ड्यूटी पूरी हो गई कि हमारी जो है वो अर्चना है, इसमें अपना ठाकुर जी जो है बिना तुलसी के कभी भी नैवेद्य ग्रहण नहीं करें, क्योंकि आपने तुलसी जी को जो वृंदा को वचन दियो है कि जब तक तो कोई भी सामग्री भी नहीं आएगा मैं उनको ग्रहण नहीं करूंगा। और अपने आप भाव ये है कि तुलसी जी जो है वो स्वामी जी के श्रीअंग की गंध है, तो बिना उनके प्रभु अंगीकार नहीं करें। पर अपना जो एक ड्यूटी है वो एक बार में पूरी हो जाए। तो राजभोग में, पर जरूरी नहीं सिर्फ राजभोग में, जब भी उत्सव होगा उसमें भी तुलसी जी आवे। अभी दशहरा में माठ संध्या आरती में आए लोग, तो उसमें भी तुलसी जी आएगी, और फिर शंखोदक और धूप दीप हमारे यहाँ है मंदिर में। तो इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नित्य अर्चन भक्ति। और नैमित्य के अधिवासन है इत्यादि जो करते हैं, फिर पंचामृत है, वो भी पूजा ही है। अर्चना का मतलब कि वैदिक पूजा की विहित पूजा के अंतर्गत आती। तो एक बार हो गया तो पूरे दिन नहीं निभ सकता है, जैसे मंगला में नहीं निभेगा, क्योंकि मंगला में ठाकुर जी को अरोगाने का जो भाव है वो ज्यादा प्रमुख है। इसी के लिए पहले से ही हम दूध धर के तैयार रखते हैं, क्योंकि बालक के भाव यहाँ पे यशोदा जी की प्रमुखता ही। वापस मैं कहूँ सर्वात्म भाव, ये वात्सल्य भाव सुबह आ गए और ठीक है, पर सर्वात्म भाव मतलब सर्वस्व न आत्मनो भाव इति सर्वात्म भाव, जो बहता हुआ भाव हो उसे सर्वात्म भाव कहते हैं। अभी यशोदा जी को भाव आए तो अभी ब्रजभक्तन को भाव आएगा, तो अभी सख्य भाव भी आ सके। कोई भी भाव कभी कभी भी बदल सके, एक भाव में टिक जाने से वो भाव जो है वो दूषित हो जाता है। जैसे अपन कभी ये डैम बना देते हैं और पानी रोक देते हैं तो पानी दूषित होने लग जाता है। फिर कभी कभार बहुत ज्यादा रोक दो तो बास आने लगती है, क्लेanलीनेस नहीं रहती। इसके लिए कोई भी भाव वो उसको सर्वात्म भाव है ना, फ्लोइंग वाटर की तरह होना चाहिए। तो फिर सुबह सुबह में अगर अपन ये अर्चन भाव लेके आ जाएंगे तो फिर ये ठाकुर जी को डिले हो जाएगा। ठाकुर जी को जल्दी जल्दी मंगल भोग करोगाना है, फिर श्रृंगार करना है, फिर श्रृंगार में ठाकुर जी वहाँ पे जो भोग में अपन कानी नहीं देवे तो वो श्रृंगार भोग राजभोग में भी धरो जा सके, क्योंकि अपन ने कानी नहीं दी। तो अगर ठाकुर जी अरोगे कि नहीं अरोगे, तो तुलसी जी पधरा के ठाकुर जी बाउंड हो जाते हैं कि अरोगना ही है, तो अपन एक अर्चना भक्ति राजभोग तक करते। दैट्स अ रिप्रेजेंटेशन। फिर कोई उत्सव आता है तो दैट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्चना भक्ति, नित्य और नैमित्तिक। तो ये वंदन, अर्चन और ये जो पाद सेवन, ये तीन भक्ति जो है वो बाह्य भक्ति के अंतर्गत है, और आंतर के अंदर जो दास से सख्य और आत्मनिवेदन।